दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मानसिक अभिरुचि के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए? तो आप देखिए, ऑप्शन पढ़ सकते हैं। पहला है, आपको दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए, तो आपका ये तो होगा नहीं, ये आपका कट। फिर वी है, पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है आपका। सी है आपका, यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए, ये भी आपका गलत। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पढ़ सकते हैं, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, एक एक ऑप्शन आपका देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये तो आपका सही हो जाएगा। और बाकी के तीन आप पढ़ सकते हैं, तीनों के आपके गलत हो जाएंगे। ओके, अगला है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, पढ़ लीजिएगा सारे के सारे ऑप्शन। पहला, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी के तीन ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। पढ़ सकते हैं, चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए, गलत। राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए, गलत। तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए, ये भी गलत। अगला देख लेते हैं, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए? तो एक एक ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका है, सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमज़ोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए, तो ये गलत। बी है, औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करने चाहिए, गलत। सी है, अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए, ये गलत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। अगला है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो पहला है ऑप्शन आपका, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए, गलत। ऑप्शन बी है, क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद करना चाहिए, गलत। सी है, कार्यप्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए, गलत। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, आपको क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी,
गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, आपका देख लेते हैं। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको क्या करना चाहिए तब? तो देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला है पीड़िता से कि फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन बी, छग नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए आपके 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए, गलत। बी है सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए, गलत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित करना चाहिए। अगला है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आपको क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए, गलत। बी है कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए, गलत। और फिर सी है अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए, गलत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट। शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण सेवा योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अभी और क्वेश्चन है, मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन है आपका एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? तो ऑप्शन बी स्टेशन हाउस अधिकारी। अगला एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो पहला ऑप्शन है अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना। बी है, तो पहला तो गलत हो गया आपका। बी है व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी है व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों को लागू करना चाहिए भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हों, ये भी गलत। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, ये आपका सही हो जाएगा। ओके गाइस, अब देखिए गाइस आगे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। क्या कहता है आपका क्वेश्चन है एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? तो एक एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए, तो गलत। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए, तो ये आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।